दोस्तों, प्रज्वल रेवन्ना, जिस पर आरोप है कि इस आदमी ने सालों तक अपनी घर की मेड से लेकर पार्टी की नेत्रियों से लेकर करीब 3000 लड़कियों महिलाओं के साथ न केवल शारीरिक शोषण किया बल्कि उनकी वीडियो बनाकर अपने पेन ड्राइव में अपने पास रखी। ये आदमी विदेश में क्या गुल खिला रहा है और विदेश से कैसे भारत के पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। साथ में ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी और देश की सरकार पर भी एक सवाल खड़े करती है कि आखिर हमारी सरकार कर क्या रही है। दोस्तों, प्रज्वल रेवन्ना जिनको अब जेडीएस अपनी पार्टी से निकाल चुकी है, इनके लिए प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले वोट मांगे थे, पता है ना आपको। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है। जेडीएस के शीर्ष नेतृत्व यानी कि एचडी देवेगौड़ा के ये महाशय पोते हैं, जिनके साथ पीएम मोदी की फोटो भी है। और इन पर आरोप है कि इन्होंने करीब 2500 से ज्यादा, करीब 3000 आप कह सकते हैं, 3000 से थोड़ा कम, इन महिलाओं के सालों तक न केवल उनके साथ शारीरिक शोषण किया बल्कि पेन ड्राइव बना के वीडियोज अपने पास रखी, कुछ वीडियोज वायरल भी कर दी। और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अब जब ये मामला सामने आया, एसआईटी का गठन हुआ, तब ये भाई साहब अपने इलाके का चुनाव निपटा के, अपनी सीट का चुनाव निपटाकर विदेश भाग गए। अब इस पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट तब आया है जब प्रज्वल रेवन्ना ने विदेश से, जी हाँ दोस्तों, विदेश से ट्वीट करके बताया है कि अभी वो देश में नहीं है, बैंगलोर से बाहर हैं, तो उनके वकील सीआईडी से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद देखा जाएगा। मतलब बेसिकली प्रज्वल रेवन्ना ने 7 दिन की मोहलत मांगी है। 7 दिन की मोहलत मांग रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना विदेश में बैठकर हमारे सिस्टम से। और ये बाकायदा ट्वीट करके प्रज्वल साहब ने खुद अपने सोशल मीडिया में शेयर किया। मतलब कमाल की बात है, कमाल की बात है दोस्तों। इस पूरे के पूरे मामले में बीजेपी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब सवाल इस पूरे मामले में अमित शाह से पूछा गया था तो अमित शाह ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए श्री इस्तेमाल किया था। श्री प्रज्वल रेवन्ना, इतना सम्मान प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया था। इसके अलावा लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि इतना घिनौना अपराधी, जिसको लेकर खुद बीजेपी के एक नेता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दिसंबर में ही चिट्ठी लिख दी थी और बता दिया था कि इस आदमी की पेन ड्राइव के पूरी कारगुजारियों के बारे में, पेन ड्राइव के बारे में, उसके बावजूद भी बीजेपी ने जानते समझते न केवल इसके साथ गठबंधन किया बल्कि पीएम मोदी ने अभी हार्डली 15 दिन पहले इस आदमी के लिए वोट मांगे हैं। और अब ये आदमी विदेश भागकर वहां से हमको ज्ञान बघार रहा है कि अभी तो मैं विदेश में हूं, 7 दिन की मोहलत दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। मतलब कमाल की बात है दोस्तों। वहीं इस पूरे के पूरे मुद्दे में दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री को खत लिख दिया है, ये कहते हुए कि इस आदमी का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द किया जाए और जल्द से जल्द इसको वापस भारत बुलाया जाए। जिस आदमी को भारत लाने के लिए भारत सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वो जल्दी भारत आए। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि ये भारत से भागा कैसे। ये जर्मनी में, कि इटली में, कि फ्रांस में, किसी को कुछ नहीं पता है। सोचिए, वो आदमी भारत से बाहर जाकर हमारे सिस्टम को धता बताते हुए क्या कह रहा है, अभी तो मैं बैंगलोर से बाहर हूं, मेरा वकील बात कर रहा है, 7 दिन की मोहलत दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों, अब बीजेपी के पास 2 विकल्प हैं। या तो वो जवाब दे कि प्रधानमंत्री ने सब कुछ जानते समझते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसे आदमी के लिए वोट मांगे, ऐसे आदमी की पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन क्यों किया। 2, प्रधानमंत्री मान लें कि उन्हें कुछ पता नहीं था, ना प्रज्वल रेवन्ना के साथ जब वो स्टेज शेयर कर रहे थे तो पता था कि वो इस तरह का आदमी है, उस पर इस तरह के आरोप हैं, या उनकी पार्टी को लेकर जो शिकायतें थी ऐसी कोई जानकारी थी, और ना ही प्रधानमंत्री को पता था कि ये आदमी विदेश भाग जाएगा। दोनों ही सूरतों में प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े होते हैं। सब कुछ जानते समझते पीएम मोदी ने ये सब कुछ किया। 2, पीएम मोदी को अगर कुछ भी नहीं पता तो पीएम या फिर बीजेपी में कैसे कहा जाता है कि मोदी जी के इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।